हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने विंटर फ्लावर्स प्लांट की शॉपिंग की है और अब मैं उन प्लांट्स को रिपोर्ट करने जा रही हूँ। मैंने नर्सरी विज़िट की और शॉपिंग की वीडियोस आपके साथ शेयर की थी। तो अब मैं इन विंटर्स प्लांट्स को कैसे लगाते हैं और इनके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए और पॉट्स कैसे लेने और इसकी पॉटिंग सॉइल में कौन कौन सी चीज़ें डालनी है जिससे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो और फ्लावर्स वो भर भर के आए। तो आज मैं आपके साथ इन सब चीज़ों के बारे में शेयर करूंगी कि सॉइल मिक्स कैसी होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें डालनी है। तो देखिए, मेरे पास जो मिट्टी है वो पुरानी मिट्टी थी, गमलों की निकली हुई। तो थोड़ी उसके जो मिट्टी के पार्टिकल्स थे वो बहुत बड़े बड़े थे, तो उसको मैंने छन्नी से ऐसे छान के बिल्कुल महीन महीन मिट्टी निकाल ली और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स थे वो अलग कर दिए हैं। जितनी मिट्टी ली है उसकी ही बराबर मैंने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट ली है और उसके बाद फिर मैंने ये नीम की खली ली है। ये कम से कम 4 मुट्ठी के बराबर नीम की खली होगी। और उसी में ये मैंने कोकोपीट, जितनी मैंने यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट ली है उसी से आधी से भी कम मैंने यहाँ पर कोकोपीट लिया है। और इसमें 1 मुट्ठी के करीब मैंने यहाँ पर बोन मील डाला है। बोन मील भी ज़रूरी है इसमें सॉइल मिक्स में, क्योंकि जो विंटर प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं और उनकी जड़ों को मजबूती देने के लिए बोन मील बहुत अच्छा काम करता है। और यहाँ पे मैं ये फंगीसाइड डाल रही हूँ, साफ का फंगीसाइड है और ये जान डालना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास कोई भी फंगीसाइड ना हो तो आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर हल्दी ना डालना चाहें तो जो सिनेमन होती है, दालचीनी का पाउडर, वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो जो मिट्टी में फंगस, कीड़े या कुछ भी ऐसी पुरानी मिट्टी में हो जाते हैं तो उससे ये नहीं होगा और फंगीसाइड से ये प्रोटेक्ट रहेगी। और नीम की खली भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। नीम की खली से भी फंगस नहीं लगती है और जो भी कीड़े वीड़े होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और जो प्लांट्स हम नर्सरी से लाते हैं, अगर उसमें भी कुछ कीड़े होते हैं या फंगस लगी होती है तो जो सॉइल मिक्स में हम ये सब चीज़ें डालते हैं तो उससे हमारे प्लांट्स भी प्रोटेक्ट रहते हैं और प्लांट्स अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पॉट ले लिया है, उसमें एक पेपर बिछा लिया है और मैं ठिकड़ी नहीं रख रही हूँ क्योंकि पेपर्स भी वही काम करता है। मैंने पेपर रख लिया है और सारे मैंने 3 पौधे एक साथ, ये मेरा रेक्टेंगुलर शेप का पॉट है जो मैं नर्सरी से ही लाई थी और इसी में मैंने तीनों प्लांट्स को सेट कर दिया है। और नीचे पहले जो मोटी मोटी मिट्टी थी वो बिछा दी है और उसके ऊपर से ये सॉफ्ट वाली मिट्टी मैंने जो सॉइल मिक्स बनाया है वो डाला है और सारे तीनों प्लांट्स को एक साथ रख के और इनको इसी तरह से सेट कर देंगे धीरे धीरे। इनकी जड़ें बहुत सॉफ्ट होती हैं, इसलिए हमें वेल ड्रेन्ड सॉइल बनानी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि काफ़ी लोगों को ये दिक्कत होती है कि वो प्लांट्स तो नर्सरी से ले आते हैं और उनको लगा भी लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो प्लांट्स मर जाते हैं और सक्सेस नहीं हो पाते हैं और उनको ये होता है कि पता नहीं क्यों हमारे प्लांट्स चल नहीं पा रहे हैं। तो इनकी वजह यही होती है कि जो सॉइल मिक्स जिस तरह के प्लांट्स होते हैं उसी तरह का सॉइल मिक्स उनको चाहिए होता है। तो इसमें मैंने जो जो चीज़ें डाली हैं वो अगर डालेंगे आप तो उससे सॉइल मिक्स बहुत अच्छा बनेगा। और ये विंटर प्लांट्स जो होते हैं इनको बहुत सॉफ्ट मिट्टी की ज़रूरत होती है, वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए ताकि पानी इसमें रुके नहीं। और जड़ें इनकी बहुत छोटी छोटी होती हैं, तो इसलिए इनके जड़ों को ग्रोथ करने के लिए ऐसी सॉइल की ज़रूरत होती है जिसमें हल्की फुल्की नमी सी बनी रहे। बिल्कुल एकदम सूखनी भी नहीं चाहिए सॉइल और एकदम ऐसी गीली भी नहीं होनी चाहिए कि जिससे इनकी जड़ें सड़ जाएं। तो इसलिए ऐसी ही सॉइल मिक्स बनानी चाहिए जिससे इनको अच्छा न्यूट्रिशेंट मिलता रहे। तो जो मैंने कोकोपीट डाली है उससे इसकी जो सॉइल मिक्स है वो बहुत सॉफ्ट रहेगी। अब देखिए, मैं ये दूसरा गमला ले रही हूँ, पुराना गमला है। इसमें मैंने नीचे जो मोटी सॉइल है जो छान के मैंने अलग करी है वो पहले डाल लूँगी। उसके ऊपर से फिर मैं सॉफ्ट वाली सॉइल जो मैंने छान कर बनाई है उसको डाल लिया। आधा गमला मैंने फिल कर लिया है। अब ये
गुलदाउदी का प्लांट है, इसको बहुत धीरे से निकालेंगे क्योंकि हमें जो प्लांट्स जो हम नर्सरी से लाते हैं उनके जो ये होती है रूट्स होती है उनको डिस्टर्ब नहीं करना होता है। अगर वो डिस्टर्ब हो जाएंगी तो फिर प्लांट हमारा सूख जाएगा। तो जैसे पॉली बैग में हो उसी तरह से धीरे से निकाल के और उनको इसी तरह से इसमें सेट कर देना है और ऊपर से हमें अपनी सॉइल डाल देनी है। उस सॉइल को हम निकालेंगे नहीं। अगर सॉइल किसी रेड सॉइल में लगा है या हार्ड सॉइल में प्लांट लगा हुआ है तो हम निकालेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो ये प्लांट होते हैं विंटर प्लांट्स होते हैं ये सॉफ्ट मिट्टी में ही लगे होते हैं। तो इनको इसी तरह से आप रख दीजिए सॉइल में और ऊपर से अपनी जो आपने सॉइल मिक्स बनाई है वो डाल दीजिए और इस तरह से धीरे धीरे इसको सेट कर दीजिए प्लांट को। और फिर उसके बाद इसमें वाटरिंग कर दीजिए और थोड़ा सा इसको दबा के इस तरह से रखेंगे कि ये जो प्लांट है वो गमले के अंदर ही रहे, ऊपर ना निकले। क्योंकि क्या होता है कि जब हम पानी देते हैं तो मिट्टी बैठ जाती है और जो प्लांट होता है वो ऊपर आ जाता है, तो उससे भी प्लांट को नुकसान होता है। अब ये देखिए वर्बीना का प्लांट है, इसको भी मैं इसी तरह से रिपोर्ट कर लूँगी, लेकिन इसमें खरपतवार काफ़ी है और जो ये घास फूस होती है तो इसको मैं निकाल दूँगी बहुत धीरे से। और इसकी भी रूट्स को बिल्कुल छेड़ना नहीं है, जैसा ये है इसी तरह से रख देंगे। लेकिन हाँ, जो इसमें खरपतवार है जो घास फूस है उसको निकालना ज़रूरी होता है, वरना इनकी ग्रोथ होती रहेगी और जो हमारा प्लांट होगा वो मर जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। और ऊपर से जो ये ख़राब सी फंगस वाली मिट्टी हो रही है वो भी मैंने झाड़ के निकाल दी है। थोड़ा इसमें फंगस भी लगा हुआ है क्योंकि नर्सरी में क्या होता है वो लोग वाटरिंग करते रहते हैं लेकिन पौधों को उतना ज़्यादा उठा के तो देखते नहीं हैं, ध्यान नहीं रखते हैं। तो उससे क्या होता है ऊपर ऊपर मिट्टी में फंगस लगने लगता है। तो ये फंगस वाली मिट्टी हटा देंगे और उसके बाद फिर गमले में इसको सेट करके अपनी जो सॉइल मिक्स हमने बनाई है वो उसमें डाल देंगे। अच्छा, ये निकालने में देखिए इसकी स्टेम इतनी सॉफ्ट और नाजुक होती है ना कि निकालने में कभी कभी स्टेम टूट भी जाती हैं। तो ये स्टेम हमारी प्लांट की एक टूट गई थी, तो मैं इसको इसी में लगा दूंगी। अभी ये मौसम अच्छा है, इसमें ये वाले जो विंटर प्लांट्स होते हैं इनकी कटिंग भी बहुत ईज़िली ग्रो कर जाती है। तो अगर कोई स्टेम आपकी टूट जाती है तो उसको आप एलोवेरा में जेल में इस तरह से डिप करके इसी मिट्टी में ही लगा दीजिए, तो वो कुछ दिनों के बाद ग्रो कर जाएगी और आपका प्लांट घना हो जाएगा। ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर और ख़रीदने की प्लांट्स को। तो ये इसमें मैंने लगा दिया है ये वर्बीना का प्लांट और ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है लगने के बाद। ये जितने भी विंटर प्लांट्स होते हैं, सर्दियों के जो पौधे होते हैं, ये ग्रोथ बहुत तेज़ी से करते हैं। तो इसलिए थोड़े बड़े पॉट के ही आप चूज़ करें। 10 से 12 इंच का पॉट परफेक्ट रहता है क्योंकि इनकी ग्रोथ तेज़ी से होती है और ये लगने के बाद खूब अच्छे फैल जाते हैं। तो ज़्यादा जब जगह मिलेगी तो ये अच्छी ग्रोथ करेंगे। तो इसलिए छोटे पॉट में ना लगा के इनको थोड़े बड़े पॉट में लगाएं। गुलदाउदी का प्लांट भी बहुत जल्दी तेज़ी से फैलता है, तो इनको भी बड़े पॉट में ही लगाना चाहिए। तो मैंने 10 इंच के पॉट में इन सब प्लांट्स को लगाया है। और एक ये जो पिटूनिया का सिंगल प्लांट मैंने लगाया है, ये छोटा पॉट है 6 इंच का, तो इसमें लगाया है मैंने और ये भी खूब अच्छी ग्रोथ कर रहा है। ये मैंने कुछ दिन पहले लगाया था, तो ये भी खूब अच्छी ग्रोथ कर रहा है, खूब बड़ा अच्छा हो गया है, हेल्दी प्लांट हो गया है। और इसकी एक बोनस टिप ये है कि आप ऊपर से जितने भी ये वाले प्लांट्स होते हैं इनकी पिंचिंग करते रहिए। जितनी ज़्यादा पिंचिंग करेंगे ना उतना ही अच्छा ये प्लांट ग्रोथ करेगा। और देखिए ये साल्विया का प्लांट भी मैंने लगा दिया है और ये मैंने सिंगल पॉट में लगाया है, 6 इंच के पॉट में लगाया है। मेरे पास 6 इंच के जो पॉट थे उसमें भी मैंने सिंगल प्लांट्स लगाए हैं। और अभी मैं और भी विंटर प्लांट्स लगाऊंगी, तो मैंने थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ रखी है। और वर्बीना में मुझे कलर ज़्यादा नहीं मिले थे तो इसलिए मैंने ये सिंगल कलर लगाया है। मैं इसमें और भी कलर्स के प्लांट लगाऊंगी। तो ये लगने के बाद का दूसरे दिन का ये देखिए वीडियो है और ये लगने के बाद इतने खूबसूरत लग रहे हैं और सारे प्लांट हेल्दी हैं और सब अच्छे से चल गए हैं। दूसरे दिन खूब अच्छी ये की लीव्स हो गई हैं और खिले खिले से हो गए हैं लगने के बाद, क्योंकि इनको सॉइल मिक्स अच्छा मिल गया है, पानी
खाद पानी सब अच्छा मिल गया है, तो ये खूब खिले खिले खूब हैप्पी हो गए हैं लगने के बाद। और ये सर्दियों में इतने अच्छे फ्लावरिंग करते हैं कि बहुत अच्छा लगता है इनको देखने के बाद। इनको बस आपको ये करना है कि 15-15 दिन पे लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहना है। और डीएपी अगर आपके पास हो तो डीएपी भी आप 15 से 20 दिन पे कुछ दाने इनके उसमें डाल दीजिए, सॉइल में डाल दीजिए, तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते रहेंगे। क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं तो इनको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, लेकिन कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र ना दे के आप इनको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, घर की बने हुए फर्टिलाइज़र दीजिए, तो उससे ये बहुत अच्छे ग्रोथ करेंगे। आपके साथ में फर्टिलाइज़र भी शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और बताइएगा आपको अगर किसी चीज़ की क्वेरी हो, कुछ पूछना हो विंटर फ्लावर्स और प्लांट्स के अकॉर्डिंग कि क्या क्या हमें करना चाहिए, कौन कौन से फर्टिलाइज़र देने चाहिए, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि कौन कौन से फर्टिलाइज़र इनके लिए बेस्ट रहते हैं। वैसे सर्दियों के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र जो है वो सरसों की खली का होता है, और फ्लावरिंग प्लांट के लिए सरसों की खली का फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा रहता है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और देखें लगने के बाद ये गुलदाउदी का प्लांट कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी इसमें ये जो फूल खिले हुए हैं ये 20 से 25 दिन, 1 महीने तक भी चल जाते हैं ये फ्लावर्स, और बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद जब आप इनको ऊपर से कट कर देंगे तो फिर इनकी सेकेंड ग्रोथ आ जाएगी और सेकेंड राउंड के कलियां बनने लगेंगी और खूब अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा प्लांट। और इसकी जो पिंचिंग होती है, कटिंग होती है, तो उससे प्लांट हेल्दी भी हो जाता है। और इसमें इतने प्यारे प्यारे तो फ्रेंड्स मैंने अपने सारे जितने भी प्लांट्स थे उनकी रिपोर्टिंग कर दी है, और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, और सारे प्लांट्स को अच्छे से लग गए हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर कोई क्वेरी हो, कोई आपको नेक्स्ट वीडियो किस उस पे चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।